एक शब्द में कहूँ तो एक लड़की जो जॉब के लिए दिल्ली गई थी, फिर उसको कोठे पर भेज दिया गया। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़की जिसको एक अच्छा ऑफर आता है दिल्ली से, और उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है। कहता है, मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी? वह लड़की उसके तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या पसंद है, चाय पीते हो या कॉफ़ी? या जो भी चीज़ तुम अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए ले आओ। वह चपरासी कहता है, मैडम आपको जो पसंद है वो बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छी बनाऊँ। वह कहती है कि चाय लेकर आना, थोड़ी कड़क होनी चाहिए, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। वह चपरासी जाता है और कुछ समय बाद चाय लाकर मैडम को देता है। मैडम चाय भी पी रही थी और अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रही थी। जैसे ही चाय खत्म होती है, वो बैठे ही बैठे उसी चेयर पे सो जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है। जब होश आता है तो वह एक बिस्तर पे पड़ी थी। उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे। उसकी आंखें जब हल्की हल्की खुल रही थी तो वह देख रही थी उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी है। उसके भी तन पे एक भी कपड़ा नहीं है। वह बुजुर्ग आदमी उस लड़की की बॉडी से खेल रहा था। उस लड़की में इतनी ताकत नहीं थी कि उसको रोक सके। शरीर में चिल्लाने भर भी शक्ति नहीं थी। उसको चाय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलाकर दी गई थी जिससे वह नशे में हो जाए। इस तरह आने जाने का सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक उसने गिनती की। उसके बाद वो गिनती करना भूल जाती है। जब उसको पूरी तरह से होश आता है तो वह पानी मांगती है, नहीं मिलता। खाना मांगती है, नहीं मिलता। उसके तन पे एक भी कपड़े नहीं थे। रोते हुए कपड़े मांगती है, कपड़े भी नहीं मिलता और उसे मारा जाता है। यह सच्ची घटना है 2019 की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का एक थाना है, कमला मार्केट का एक इलाका है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 88। कोठे से निकलकर एक आदमी जाता है और फोन मिलाता है। हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप रानी के भाई बोल रहे हो? हाँ, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? कहता है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड की कोठे नंबर 88 में है। आपकी बहन ने यह मैसेज भेजा है। रानी का भाई कहता है, तुम कैसे जानते हो? मैं लगभग 2 से 3 बार तुम्हारी बहन से मिलकर आया हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। इतना कहने के बाद अपना फोन काट देता है। जैसे ही वो लड़का अपने बहन के बारे में सुनता है, रोते हुए अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, मुझे मेरे बहन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो लड़का दिल्ली जाता है। दिल्ली में यह नया था। जिस नंबर से फ़ोन गया था उस नंबर पे फ़ोन करके सिफारिश करने लगता है और कहता है कि मुझसे एक बार मुलाकात कर लीजिए, बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। जब यह दोनों मिलते हैं तो बात करते हैं। बातचीत में पता चलता है कि वह व्यक्ति कलकत्ता का था। जो भाई आया है वह भी कलकत्ता का था। वह कहता है, जो कदम उठाना सोच समझ कर उठाना, ऐसा ना हो तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत ही देर तक सोचता है, फिर यहाँ से सीधे जाता है कोठे नंबर 28 में। उस कोठे में जो लड़कियों के पास जाने से पहले एक मैनेजर के पास जाना होता है। वह मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है, मुझे किसी लड़की के साथ वक्त बिताना है। मैनेजर रानी के भाई को लड़कियों के पास ले जाता है। एक एक करके लड़कियां लाई जा रही थी, लेकिन सभी लड़कियों को बारी बारी से रिजेक्ट करता चला जाता है। पीछे से आवाज आती है, जो 2-3 महीने पहले एक नई लड़की आई है उससे मुलाकात कराओ। मैनेजर बोलती है, उस लड़की की पहले से ही बहुत डिमांड है, वह पहले से ही एक आदमी के साथ अंदर है, जब वो खाली होगी तब मुलाकात कराई जा सकती है। वह लड़का कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इंतजार कर लूँगा, मुझे कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। वह बैठकर इंतजार कर रहा था। तभी मैनेजर कहती है, उसके ज़्यादा रेट लगेंगे, अगर उसका इंतजार करना है तो तुमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। रानी का भाई कहता है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसी का इंतजार करूँगा। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। एक ग्राहक बाहर निकलता है
और जब की बहन बाहर निकल कर आती है, जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन अपने भाई को देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। दोनों की आंखों में नमी थी। समझ नहीं आ रहा था कि भाई करे तो क्या करे। भाई उसको देखते ही कहता है, मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है। उसका भाई भी उसके साथ कमरे में जाता है। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर फुट फुट कर रोते हैं। उनकी आवाज बाहर ना जाए इसलिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ से मुंह दबा लिया था। रानी के भाई को जो समय दिया गया था उस लड़की के साथ रहने का, वह खत्म हो चुका था और एक्स्ट्रा टाइम जा रही थी। दरवाजा पीट पीट कर कहने लगते हैं, बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने 5 मिनट से ज्यादा का समय लिया तो तुम पे डबल चार्ज लग जाएंगे। जितना तुमने अभी तक मुझे दिया उसे दोगुना देना पड़ेगा। लड़का कहता है, ठीक है, मैं उससे ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ कुछ और वक्त बिताना है। बहन जब अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है तो भाई रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। वो कहती है, कलकत्ता में मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, तब एक कंपनी में उसकी एक दोस्त बनती है, जोत सीमा। वह एक दिन रानी के सामने आकर रोने लगती है और कहती है, मैं बहुत अभागिन हूँ। मुझे आज अच्छी नौकरी लग रही है तो मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे हैं। रानी जब यह सुनती है तो कहती है, इस समय तेरी पगार कितनी है? 35,000। तुझे दिल्ली से जो ऑफर आया है उसमें कितना मिलेगा? 1 लाख स्टार्टिंग सैलरी और धीरे धीरे यह सैलरी बढ़ेगी। रानी जोत सीमा से कहती है, क्या वह जॉब मुझे नहीं मिल सकती? क्योंकि रानी की भी सैलरी बहुत कम थी। जोत सीमा कहती है, ठीक है, इस ऑफर को तो तुम प्राप्त कर लो, मैं कभी और देख लूंगी। परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। यह दोनों अपना टिफिन लंच बांटकर हमेशा खाती थी। यह अगर बाहर भी घूमती थी तो साथ ही घूमती थी और यह अगर बाहर शॉपिंग के लिए भी जाती थी तो साथ ही जाती थी। दिल्ली की नौकरी का ऑफर रानी को ज्योतिषीमा दे देती है। 10 जून 2019 दिल्ली में इंटरव्यू है। ज्योतिषीमा के पर्चे का रामजन तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा। वहाँ इंटरव्यू रूम में चपरासी द्वारा चाय में नशीली दवा मिलाई जाती है। उसके बाद 15 से ज्यादा पहले ही दिन उस लड़की के बॉडी के साथ खेलते हैं। जब रानी का होश आता है तो वह कोठे पर पाई जाती है। कोठे पर ज्यादातर लोग रानी की डिमांड करते थे क्योंकि यह बहुत खूबसूरत थी। जब वो खाना मांगती तो उसे पीटा जाता था। जब इसको होश आता था तो चिल्लाने की कोशिश करती थी तो इसको नशा देकर इसे उत्तेजित किया जाता था कि यह शारीरिक संबंध बनाए। रानी पर नजर लगाकर बैठे रहते थे ताकि यह कहीं भाग ना जाए। तभी एक दिन ऐसा व्यक्ति आता है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। यह व्यक्ति रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही आया था। यह व्यक्ति रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले बातें करता है, जिससे वह आदमी जब भी आता तो रानी के लिए इंतजार करता और रानी भी उस आदमी से ज्यादा बातचीत करती थी। जब 3 से 4 बार एक दूसरे के करीब, तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की, क्या तुम मेरे भाई को फोन कर सकते हो? यदि आप मेरे भाई को फोन कर दोगे तो मैं यहाँ से शायद निकल सकूंगी। तभी वो आदमी कहता है, अगर मैं ऐसा कुछ किया तो यह लोग मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। तभी वो लड़की रोती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रिक्वेस्ट करती है, आप सिर्फ एक बार मेरे भाई को फोन कर दो, हो सके मैं यहाँ से निकल सकूं। वो आदमी वादा करता है कि मैं तुम्हारे भाई को फोन करूंगा और वह निभाता है। रानी के भाई ने पूरी कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अगर पुलिस इन कोठों वाले से मिली होगी तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। रानी के भाई के लिए दिल्ली नया था, बहुत अनजान था। वह समझ नहीं पा रहा था किस पे भरोसा करूं। अगले दिन फिर ग्राहक बन के वह रानी के पास जाता है और डिमांड करता है रानी की। रानी से मुलाकात होती है। रानी से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तब रानी अपने भाई भाई को एक नाम बताती है और कहती है तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक एक अध्यक्ष है स्वामी मालीवा, उससे मुलाकात करनी चाहिए। हो सके वह हमारी मदद कर दे। स्वाति माली के लोग अक्सर हमारे यहाँ आते हैं और महिलाओं के सपोर्ट की बातें करते हैं। यहाँ से सीधे वो निकल कर दिल्ली महिला आयोग जाने के बाद DCW यानी दिल्ली कमीशन फ्रॉम वुमेन उसकी एक सदस्य से मिलती है जिसका नाम किरण नेवी होता है। किरण नेवी को रानी का भाई रानी पे क्या बीती है सारी बातें बताता है। कैसे पहले वह मल्टीनेशनल में काम करती थी, फिर कैसे उसको ज्यादा पैसे की नौकरी का लालच देकर उसे दिल्ली बुलाया जाता है। जैसे वह दिल्ली आती है उसको चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दी जाती है और कोटे पर पहुंचा दिया जाता है। उसके साथ 2 से 3 महीने से उसका शोषण हो रहा है। उसके साथ ना जाने कितने लोग गंदा घिनौना व्यवहार करते हैं। तभी वह कहती है हमारी जो अध्यक्ष है मैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण ने स्वाति मालीवाल से बात की। कैसे रानी नर्क में फंस गई है। उसका भाई मेरे पास आया है और वो अपने बहन से मिलकर बात करके सीधा यहाँ पर आया है, इसलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति ने पूरी कहानी सुनने के बाद वह सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट DCP मनदीप सिंह राधवा को तुरंत फोन करती है और पूरी बात बताती है और कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए। GB रोड 68 में एक कोठा है, वहां पर रेट डालनी है क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है। उसको नौकरी का लालच धराकर बुलाया गया है और उसके साथ काफी समय से गंदा घिनौना काम हो रहा है। मनदीप सिंह पूरी कहानी सुनकर कहते हैं ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं। 9 अगस्त 2019 को जिस दिन डेट मारी जाएगी 9 अगस्त 2019 को रानी का भाई ग्राहक बन के कोठे पर जाता है और कहा जाता है जब तक टीम नहीं आ जाएगी तब तक तुम उस कोठे के अंदर रहोगे अपने बहन के साथ, ताकि हम जानकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता है। मलदीप सिंह मालीवा सिंह राघवा उसके साथ ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है। जो रेड डाली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद था। जब उस दरवाजे को खटखटाया जाता है तो उसके अंदर रानी और रानी का भाई मिलते हैं। रानी का भाई अपने बहन को अपने घर लेके चला जाता है। इस लड़के के सूझबूझ और किरण स्वाति रंजीत का काबिल तारीफ काम करते हैं। जब कमला मार्केट में FIR दर्ज की जाती है तो जो इस कोठे की मैनेजर होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी जो कोठे के मैनेजर के साथ शामिल रहते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक दोस्त ने अपने 35 साल की गहरी दोस्ती में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के 9 टुकड़े क्यों किए, तो आप मेरे आने वाले वीडियो का इंतजार करें, वरना जो स्क्रीन पे आ रहा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यह स्टोरी सच्ची है, लेकिन इस स्टोरी में जो नाम है रानी और स्वाति यह काल्पनिक है और बाकी सब रियल है।